हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, सीरिया में तख्ता पलट हो गया। सीरिया के जो राष्ट्रपति थे बशर अल असद, उन्होंने देश छोड़ दिया। सीरिया में अब विद्रोहियों का कब्जा हो गया। असद जो है राष्ट्रपति, बशर अल असद का शासन का अंत हो गया। सीरिया पिछले हफ्ते जो वहाँ के विद्रोही हैं उन्होंने छेड़ा लड़ाई। 11 दिन में ये तख्ता पलट हो गया। रविवार तड़के हयात तहरीर अल शाम के लड़ाके राजधानी दमिश्क में घुस गए। उन्होंने हवाई अड्डे, सरकारी दूरसंचार मुख्यालय, अन्य महत्वपूर्ण जगह पर अपना कब्जा कर लिया। दमिश्क के मौजूद सेना ने उन्हें नहीं रोका। विद्रोहियों और सरकारी सेना ने कहा बशर अल असद की सत्ता का अंत हो चुका है। राष्ट्रपति असद, उनकी पत्नी अस्मा और दोनों संतान कहाँ हैं उसका फिलहाल पता नहीं। कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो हैं सीरिया के असद, उन्होंने देश छोड़ दिया है। विद्रोहियों ने के दमिश्क में प्रवेश के पहले देश छोड़ चुके हैं। देश छोड़ना ही ठीक है। अपने परिवार के साथ जो भी हुआ हालात, तो परिवार को छोड़ना, उनकी पत्नी, बच्चे, नहीं तो विद्रोहियों के हाथ लग जाते तो शायद वो मारे जाते। विद्रोहियों के तेजी से बढ़ते कदमों के धमक असद दशकों से समर्थन दे रहे रूस और ईरान ने पहले ही महसूस कर ली थी। इसलिए शुक्रवार को रूस ने अपने नागरिक से सीरिया छोड़ने के लिए कहा था। ईरान ने भी अपने लोगों को बुलाना शुरू किया। सीरिया में भारत के हमारे देश के सभी सुरक्षित हैं। सीरिया ने जारी संकट के बावजूद राजधानी दमिश्क में भारतीय दूतावास काम कर रहा है और सभी भारतीय नागरिक के संपर्क में है। करीब वहाँ सीरिया में करीब हमारे 90 भारतीय हैं, जिसमें से 14 संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों में कार्यरत हैं, काम करते हैं। दमिश्क में भारतीय दूतावास में काम कर रहा है। दूतावास सभी भारतीय नागरिक के संपर्क में है कि किसी को अनहोनी हो, कुछ हो तो उनको सहायता दिया जा सके और वो सुरक्षित हैं। दूतावास सीरिया के बावजूद भारतीय नागरिक की सहायता करने के लिए उपलब्ध है। इससे पहले भारतीय सरकार ने शुक्रवार को एक एडवाइजरी जारी किया। अगले सूचना और भारतीय नागरिक सीरिया में यात्रा करने से बचें, क्योंकि वहाँ पर मार धाड़ हो रहा है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, जहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ हैं वहीं रहें। विदेश मंत्रालय ने इस एडवाइजरी में यह भी कहा कि वर्तमान में सीरिया में रह रहे भारतीयों से अनुरोध है कि ताज़ा जानकारी के लिए दमिश्क स्थित भारतीय दूतावास और उनके इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, मेल आईडी पर संपर्क करें। इसके अलावा जो लोग देश छोड़कर जा सकते हैं वो जल्द से जल्द उपलब्ध उड़ानों से सीरिया छोड़ दें। बाकी लोगों से अनुरोध है कि वे अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें और जो आना चाहते हैं भारत, वो आ जाएं। यहाँ के देश हमारे यहाँ से एडवाइजरी जारी किया गया दूतावास से भारतीय नागरिकों के लिए। तो असद, अभी ये तख्ता पलट हुआ है। इसमें जो है प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी सेना के विद्रोहियों का सहयोग करने उचित समझा। तो इसमें क्या होगा पता नहीं। असद इतनी जल्दी मैदान छोड़ देंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं था। अलेप्पा, हमा, देर, अलजोर, दारा सूबेदा के बाद महज कुछ घंटे मामूली प्रतिरोध के बाद तीसरा बड़ा शहर होम्स भी रविवार विद्रोहियों के कब्जे में आ गए। विद्रोहियों ने जश्न का समय नहीं गंवाया और राजधानी दमिश्क में के कब्जे के लिए बढ़ गए। रास्ता साफ मिला और आगे बढ़ते गए। यहाँ प्रतिरोध शून्य था। राष्ट्रपति असद पहले ही देश छोड़ चुके थे। प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलीलो ने विद्रोहियों का सहयोग करना ही उचित समझा, क्योंकि नहीं तो उनका भी विरोध होता।
इस तरह करके सेना ने भी हवा में फायर किया, मारा और जवान बैरकों में चले गए, अपने बैरकों में चले गए। उन्होंने ये जो वो जो था विद्रोहियों, उनका कुछ सामना नहीं किया। विद्रोहियों ने जेल का द्वार खोल दिया और कैदियों को मुक्त करा दिया। असद का सत्ता जाने का विरोधी खुशी मना रहे थे। हामा होम्स में कुछ इलाकों में सेना विद्रोहियों से लड़ रहे थे। बड़े पैमाने में पलायन, पड़ोसी बहुत चिंतित है। होम्स 10वीं विद्रोहियों के कब्जे के बाद दोनों शहरों के लोग पलायन शुरू हो गया है। भविष्य की अनिश्चितता हो गई है, जैसे कि इराक में है, जैसे लीबिया में हुआ, तो जैसे अभी फिलिस्तीन में हो रहा है। लड़ाई के बाद या तो यूक्रेन में हो रहा है। लड़ाई के बाद क्या होता है, वहाँ का दो देश, दो राजनेता का ईगो नहीं लड़ता है, पूरा देश ही उससे तबाह होता है। सभी का देशवासी पर ही ज़्यादा भुगतना पड़ता है। नेता तो देश छोड़ के चले जाएंगे, कहीं ना कहीं उनको शरण मिल जाएगा। बाकी जो वहाँ पर रह रहे लोग, वो जो प्रभावित होता है, जान माल सबका नुकसान वहाँ के रहने वाले देशवासियों को होता है। इसीलिए लड़ाई किसी समस्या का हल नहीं है। असद के खिलाफ जो इतना बड़ा विद्रोह शुरू हुआ, कारण है कि असंतुष्ट जनता होगा, उनके हिसाब से नहीं काम चल रहा होगा। इसीलिए जनता जो है तख्ता पलट किया, विद्रोहियों के रूप में निकल आए और असद ने अपना देश छोड़ना ही अपने आप भला समझा। इसीलिए वो अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ पलायन हो गए। ये अरब कंट्री का हिस्ट्री है कि तख्ता पलट जो है वहाँ पर बहुत इस तरह का बहुत होता है। इस तरह करके हजारों लोगों की घर छोड़कर इधर से उधर गए, भविष्य उसकी अनिश्चितता बढ़ गई है। अभी तक करीब 4 लाख लोग घर छोड़ चुके हैं, क्योंकि बमबारी, लड़ाई झगड़ा, मारपीट में सब आदमी अपने परिवार को सुरक्षित जगह में रखना चाहते हैं। इन लोगों को रोकने के लिए जॉर्डन, लेबनान पहले ही अपना सीमा बंद कर दिया है, लेकिन पड़ोसी देश शरणार्थी को कब तक रोक पाएंगे, इसे लेकर संदेह है। विद्रोहियों का ईरानी दूतावास पर कब्जा, ईरान के दूतावास पर भी कब्जा कर लिया। भारतीय दूतावास अभी सही से चल रहे हैं, इस पर कोई कब्जा नहीं किया है। दमिश्क कब्जे के बाद ईरान के दूतावास पर धावा बोल दिया, उस पर कब्जा कर लिया। पता चला वहाँ पर बड़े ईरानी अधिकारी पहले ही सुरक्षित निकल चुके थे। इसीलिए वहाँ पर सीरियाई कर्मचारी की विद्रोहियों को मिले। पता चला वहाँ पर तोड़फोड़ की गई। ईरानी भी अंत तक असद को, वहाँ पर जो करंट राष्ट्रपति थे बशर अल असद को समर्थन दे रहे थे। इसीलिए वहाँ के जो जनता है, विद्रोही जनता, जो आम जनरल पब्लिक है, जिसको आक्रोश हुआ, जिसमें उन्होंने उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ, तो जो राष्ट्रपति के पक्ष में था, हमेशा अंत तक समर्थन में था, उसका भी विरोध किया। तो तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। हमारा चैनल, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आप मेरे वीडियो को, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। नमस्कार।